actual shares. नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एमपीसी में। मैं हूं नीरज। आज से 3 दिन की रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो ये तय करती है कि ब्याज दरें कैसे रखी जाए। बुधवार को इस पॉलिसी का ऐलान होगा कि इसमें क्या तय किया गया। इसे देखते हुए कई तरीके के मन में सवाल है, जैसे क्या आरबीआई इस बार भी दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगी या अपने रुख में कुछ परिवर्तन करेगी। अगर हाँ तो कितनी दर बढ़ाएगी। ये सारी अटकलें बाजार में लगती रहती हैं। और क्या इस बार की बढ़ोतरी के बाद ये आखिरी बार होगा। इन तमाम सवालों पे हम आज बातचीत करेंगे। आरबीआई का ध्यान कहाँ होगा, ग्रोथ पे भी कोई फोकस होगा क्योंकि जीडीपी की रफ्तार थोड़ी नरम पड़ी है। इन सब बारों में बातचीत करेंगे आवाज़ एमपीसी में। आवाज़ एमपीसी के जो आज हमारे सदस्य हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर हैं, साथ ही इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी और इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य एक्सिस बैंक के। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ एमपीसी में। जोशी सर, पहला सवाल, चूंकि क्रेडिट पॉलिसी से पहले ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ तुमको यूएस भी देखना है, उधर भी कुछ कुछ चलता रहता है। फेड चेयर ने हल्का सा इशारा किया कि वो स्लो करेंगे थोड़ा सा, फिर हमारी जीडीपी आई, उसकी रफ्तार भी थोड़ी नरम पड़ी है। इसको देखते हुए पहला एकदम स्ट्रेट सवाल, ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कितनी? हमारा ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी आने वाली पॉलिसी में। जनरली कंसेंसस है कि रेट हाइक होगी। 25-35 अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। हम 25 वाले कैंप में हैं। 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% के कैंप में है जोशी सर। अदिति जी, आप किस कैंप में हैं? आपको क्या लगता है कितना बढ़ेगी? देखिए, मेरे हिसाब से 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होगा इस बार। इन्फ्लेशन अभी भी 6% के ऊपर है, लेकिन आगे आने वाले प्रिंट्स थोड़े और सॉफन होंगे, इसलिए हमें लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तो रूल्ड आउट ही है। 25 और 35 के बीच का टॉसअप है। हमें लगता है कि 35 इज मोर लाइकली। 35 बेसिस पॉइंट, चलिए 10 पॉइंट और बढ़ा। सौगत सर, आपको क्या लगता है कितना बढ़ेगा? थैंक यू नीरज साहब। मेरा ख्याल है 35। हम भी वो 25 से 35 के कैंप में हैं। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन अभी तक तगड़ा लगा हुआ है। अगले 3-4 महीने में भी 6.5 के ऊपर इन्फ्लेशन दर की लाइक्लीहुड है, संभावना है। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी प्रॉब्लम है। आज देख रहे थे कि रुपी फिर भी आज भी थोड़ा वीक है। तो ये सब देखते हुए मेरा अंदाजा है कि 35 करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार एमपीसी में थोड़ा ज्यादा डिसेंट की संभावना पॉसिबल है। ओके, तो 2 राय निकल के आ रही हैं 35 बेसिस पॉइंट की। 25-35 की रेंज सौगत से दे रहे हैं, लेकिन 35 बेसिस पॉइंट होगी। और अदिति भी कह रही 35। जोशी सर कह रहे हैं 25। जोशी सर, क्या अब विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं कि जो परिस्थिति है इसमें क्या ये आखिरी बढ़त होगी? क्योंकि अब मैं जीडीपी के नंबर को इसलिए कोट कर रहा था क्योंकि वह 2 नंबर के सिवा मुझे कोई नंबर बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा। अगर आप सर्विस को थोड़ा छोड़ दें और एग्री को, बाकी सब में बहुत दिक्कत है। मैन्युफैक्चरिंग तो नेगेटिव है। तो क्या आरबीआई अब ये स्टांस अपना बदलेगा? कम से कम अगर ये इशारा भी कर दे कि भाई ये आखिरी है, अब इसके बाद नहीं बढ़ाने की संभावना ज़्यादा बनती है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, आरबीआई मुझे नहीं लगता अपना स्टांस तो नहीं बदलेगा और ये भी नहीं कहेगा कि आगे नहीं बढ़ाएंगे, पर वो उनका रुझान अब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ होगा। इन्फ्लेशन अभी भी बनी हुई है, जैसे कि शौगत साहब बोल रहे थे। आगे चलते हुए इन्फ्लेशन के गिरने की उम्मीद है। हमारा ये मानना है कि अगले साल, अगले फिस्कल ईयर में 5% के करीब एवरेज इन्फ्लेशन होगी। तो क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो उनका और ग्रोथ के लिए रिस्क क्योंकि बढ़ गया है, ग्लोबल स्लोडाउन और ज्यादा जोर पकड़ रहा है, एडवांस कंट्रीज में रिसेशन की बात चल रही है और उसका असर हम पे भी पड़ेगा। तो इसको जैसा कि आपने ठीक बताया, जो जीडीपी के आंकड़े आए उनमें मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। तो ये अभी जो रिकवरी का, जो ग्रोथ का थोड़ा स्लो डाउन और साथ में थोड़ा आगे चलते हुए इन्फ्लेशन का काबू में आते दिखना, इस वजह से वो अब धीरे धीरे एंड ऑफ द साइकिल की तरफ पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो करंट व्यू है वो ये है कि 6.25 में शायद इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट कर जाएगा। 6.25 में जोशी जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगले फाइनेंशियल ईयर में और नीचे आएगी, बट मुझे वो पॉकेट एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही कि कैसे कम होगी। सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत ऊंचे हैं। क्रूड में बड़ी अनसर्टेनिटी, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि वो प्राइस कैप का क्या असर होगा,
भारत को सस्ता तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़े सारे रिस्क है इसमें। और दूसरी तरफ जिस तरीके से यूएस की इकॉनमी खास तौर पे दिख रही, वहाँ पे डेटा दिख रहे हैं कि भले ही पावेल साहब ये कह रहे हो कि हम कम करेंगे, लेकिन जॉब रिपोर्ट देखिए, वेज हाइक देखिए, कंज्यूमर स्पेंडिंग देखिए, तो लगता नहीं कि वो रुकने वाले हैं। तो हम फिर कैसे रुकेंगे, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो बना ही रहेगा। नहीं, देखिए, इन्फ्लेशन जो होता है वो मेजर किया जाता है दिस मंथ ओवर सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो लेवल जो है वो कई कमोडिटीज का नीचे आ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन के टर्म में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो पिछले साल के मुकाबले कम है। तो ऑयल में जैसे है, हमारा मानना यह है कि 80 to 85 की रेंज में अगले साल रहेगा। जो पिछले साल का इस फिस्कल ईयर का देखें तो वो 100 के आसपास एवरेज है। तो ऑब्वियसली क्रूड में गिरावट, उसी तरह और कमोडिटीज में क्योंकि स्लो डाउन आ रहा है तो थोड़ा लेवल्स जो है उनके नीचे आ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन टर्म्स में वो थोड़ा इन्फ्लेशन को नीचे लाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब ग्रोथ कम होगी तो थोड़ा कोर इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। तो इन सब चीजों को रखते हुए हमें ये लगता है कि 5% इन्फ्लेशन अगले साल आएगी। उसमें नॉर्मल मॉनसून भी बेक्ड इन है। तो ये 5% भी आरबीआई के टारगेट से तो अभी भी ऊपर है। वो तो 4% पे ले जाना चाहते हैं, पर मुझे लगता है वो धीरे धीरे 4% की तरफ बढ़ेंगे। एक झटके में 4% अचीव करना सस्टेनेबल बेसिस में अभी इस मौजूदा हालात में मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। अदिति, आपको भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन में स्टैंस नहीं बदलेगा या कुछ रुख करेंगे वो, और ग्रोथ पे अगर वो फोकस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग दोनों ने रोक रखी है, कम ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरा एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रख चाहता हूँ, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। हमने देखा कि सर्विस सेक्टर के नंबर थोड़े बेटर आए हैं कंपैरिजन करें अगर हम YoY, लेकिन जो सेविंग रेट है हमारा, अगर हम H1 का देखें तो वो लगभग 19 साल के लोएस्ट लेवल पे 26.23%। तो क्या लोग सेविंग तोड़ के खर्चा कर रहे हैं क्या? तो इससे हमको लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है। जी, पहले मैं इन्फ्लेशन पे एक दो चीजें और बोलना चाहूंगी। जोशी साहब ने ऑलरेडी जो ग्लोबल सिचुएशन है, कमोडिटी प्राइसेस है, उनकी बात करी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी जो रबी का क्रॉप है उसकी सोइंग काफी ब्रिस्कली हमने देखी है कि आगे बढ़ रही है, और जो रेजर्वोयर लेवल्स हैं वहां पे भी स्टोरेज काफी अच्छी है। तो हमें लग रहा है कि एग्री का जो आउटलुक है, क्रॉप्स का जो आउटलुक है, वो थोड़ा फेवरेबल है, और इन्फ्लेशन के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ जो रुपी है उसमें यस आज तो डिप्रिसिएशन हुई है, लेकिन जो हम ट्रेंड 1 महीने पहले तक देख रहे थे उससे तो काफी रिकवरी हमने रुपी में देखी है। तो वो भी लैंडेड प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स को थोड़ा काबू में लाएगी। तो सब कुछ नेगेटिव नहीं है इन्फ्लेशन में, देयर आर डेफिनेटली सम पॉजिटिव्स। 2-3 चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो जैसे सर्विसेज की हम जीडीपी साइड से बात कर रहे हैं, सो डिमांड सर्विसेज की काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए उनका जो प्राइसिंग पावर है सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स का, वो कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आगे जाके, कितनी सर्विसेज इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एक तो ये चीज हमें बहुत केयरफुली देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी कोर इन्फ्लेशन का हिस्सा बन जाती है। जीडीपी के साइड पे देखिए, मेरे हिसाब से अब जो इस बार का प्रिंट आया है वो तो एमपीसी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आया है। कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी रहे हैं पिछले 2-3 महीने में जो हमने ग्रोथ फ्रंट पे देखा। एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि रबी की सोइंग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फास्ट पिकअप करी है, फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी भी जो पहले आशंका थी उससे बेटर ही है, और साथ ही साथ फेस्टिव सीजन काफी ठीक ठाक था। अब अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखें और हम सिर्फ अक्टूबर के इंडिकेटर्स को देखें तो सम ऑफ देम आर वेरी बैड। जैसे कि कोर सेक्टर का डेटा सिर्फ 0.1% की ग्रोथ दर्शा रहा है, लेकिन इसमें बहुत बेस इफेक्ट्स बेक्ड इन हैं। पिछले साल दिवाली नवंबर में थी, इस बार अक्टूबर में थी, इस बार छुट्टियां ज्यादा थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर का डेटा अकेले देखना बहुत ही मिसलीडिंग है। जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अभी तक नवंबर तक के आए हुए हैं और हम एवरेज लगा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ, और हम Q2 से कंपेयर कर रहे हैं, YoY टर्म्स में ग्रोथ फ्लैटिश है। सो अक्टूबर क्या ग्रोथ ट्रेंड्स देखना बहुत ही मिसलीडिंग है, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी। आगे जाके जैसे जैसे इन्फ्लेशन काबू में आएगी, मेरे हिसाब से एमपीसी अपना थोड़ा सा जो बैलेंस है ग्रोथ की तरफ भी टिल्ट कर पाएंगे। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अभी भी जो हम सेकेंड हाफ का अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कि अगर हम एमपीसी का अपना अनुमान देखें 7% का और हम बैक कैलकुलेट करें
तो उनका खुद का एक्सपेक्टेशन ये है कि सेकेंड हाफ की ग्रोथ सिर्फ 4.6% होगी। अब ये तो काफी मॉडेस्ट ही है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, हमें लगता है कि एमपीसी थोड़ा अपना रुख ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए चेंज कर पाएगी। और इसलिए हमें अभी भी लग रहा है कि इस बार तो 35 बेसिस पॉइंट्स हो जाएगा, लेकिन फरवरी का कॉल अभी बिल्कुल ही डेटा डिपेंडेंट होगा। हम इस पॉइंट पे ये कॉल नहीं लेना चाहते कि फरवरी में एक और रेट हाइक होगा कि नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, 6% के नीचे आ जाती है जो उनका अपर थ्रेशोल्ड है, और ग्रोथ जो है वहां बहुत ज्यादा रोबस्टनेस आगे जाके कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग रिकवरी अगर नहीं दिखती, या अगर एक्सपोर्ट्स का बहुत ज्यादा स्लो डाउन जैसे काफी लोग अभी फियर कर रहे हैं, अगर वो सामने आ जाता है अगले 2-3 महीने में, तो फरवरी में एक पॉज भी हो सकता है। चलिए, कम से कम आप ये मानें कि फरवरी वाला अभी डेटा डिपेंडेंट है, तो शायद कुछ इशारे या बिटवीन द लाइन्स हम लोग पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। सौगंध, अभी आदित्य जी ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मानते हैं कि 6.7 6.8 जीडीपी रहेगी, यानी 7% को पार नहीं कर पाएगी। और तमाम इकोनॉमिस्ट 7 को लेकर के बड़े अनमने मन से या रिलक्टेंटली कह देते हैं 7, लेकिन एक्चुअली दिल किसी का नहीं कहता कि 7 होगी। इन्फ्लेशन बढ़ने की तरफ के साफ इशारे दिख रहे हैं, इंटरनल्स बहुत ज़्यादा है, और अगर आप सर्विस ऐसे ही बढ़ती रही तो और मुश्किल आती दिख रही। ऐसे में आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल बजट आने वाला फरवरी में, उसी के आसपास पॉलिसी भी रहेगी। क्या ये एक, जैसे अभी जोशी जी ने कहा कि ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए आरबीआई को, तो कैसे करेंगे, ये बैलेंस कैसे बैठाएंगे, आप बताइए। तो 3-4 चीजें आपने सवाल में बड़े लंबे सवाल कॉन्टेक्स्ट बनाया, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला चीज है कि आरबीआई का फोकस ऑलरेडी ग्रोथ पे चला गया है। हाँ, आप यदि वो हमारे जो बुलेटिन में जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो चैप्टर आती है, इसके पहले जो चैप्टर 3-4 महीने के जो चैप्टर आते थे, वो खाली इन्फ्लेशन 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 करते गए। इस बार के चैप्टर में आप यदि देखें, यहाँ पे वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा चीज है कि अभी का जो नैरेटिव है ये चैप्टर में, ये इन्फ्लेशन, ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी चैप्टर में, ये 2023 जो अभी तक जो फोकस था कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बड़ा स्लो डाउन होने वाला है, वो स्पिल ओवर इंडिया पे आएगा। अभी फोकस सीम्स टू हैव शिफ्टेड कि टुवर्ड्स 2024 में क्या होने वाला है, उस पे फोकस, ये चैप्टर यदि पढ़े वहां पे फोकस पे चला गया। हाँ, कि हमारा कैसा एग्रीगेट डिमांड कैसा रहेगा, आउटपुट कैसे रहेगी, ये रहेगी। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है कि हमारा अभी भी फरवरी में हमारा अंदाजा है कि गवर्नमेंट की जो नीति है, जो स्टैंड है, वो अभी भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा होने, कोई बड़ा स्पेंडिंग पैकेज नहीं होगा। अभी भी 6.4 से लेके वो 50%, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अगले पिछले बजट स्पीच में कहा था, वो 50 कमाते जाएंगे। हाँ, वो 4.5 उनका जो टर्मिनल फिस्कल डेफिसिट की रेट है। तो ऐसा नहीं कि बहुत फिस्कल में बहुत ज्यादा कुछ ब्लो आउट होने वाला। ग्रोथ के नंबर्स अभी जो जोशी जी ने और अदिति जैसे कहा कि अभी भी धीरे धीरे स्लो डाउन के अंदाजे दिख रहे हैं। अब मेरा अंदाजा है कि अभी तक 190 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है रिपो रेट एमपीसी ने। अभी भी ग्रोथ में ऐसा कोई ये नहीं है। आप पीएमआई के नंबर्स देखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, ऐसा कुछ ग्रोथ में बहुत बड़ा वीकनेस अभी भी दिखने नहीं आया है। लेकिन आशा कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वीकनेस तो होगा, और होना भी चाहिए कि यदि अगले साल ग्लोबल ग्रोथ 3% 2% यदि आए और हम लोग 7% पे ग्रो कर रहे हैं, तो बड़े मैक्रो इम्बैलेंसेस बढ़ेंगे। तो ये सब चीज देखते हुए मेरा अंदाजा है कि एमपीसी की फोकस डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ जाएगी। हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन अभी जो अदिति जोशी साहब जो कह रहे हैं कि अभी भी लगा हुआ है, लेकिन मैं जोशी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगले साल FY24 में हमारा भी एवरेज है कि इन्फ्लेशन एवरेज करीब 5.1% तक के आ जाए। 5.8% के आसपास या उसके इशारे में रह सकती है, तो ये एक कंफर्टिंग जोन हो सकता है। लेकिन आप सब लोग ये कह रहे हैं ग्रोथ पे फोकस होगा, तो कैसे करेंगे? क्योंकि चैलेंजेस हैं और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका जो जॉब सिनेरियो वो तो बहुत ही कमज़ोर है और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है। बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड नहीं है। ये हमने अभी Q2 के रिजल्ट कवर किए तो उसमें साफ कंपनियों की तरफ से दिखा, केवल प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है। तो ऐसे में चैलेंज ये है कि आरबीआई को भी ग्रोथ पे फोकस करना है और सरकार को भी करना है। टूल्स क्या हैं? अगर आप रेट बढ़ाते रहते हैं तो फिर क्या टूल्स हो सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी।